अब जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसको आप ध्यान से सुनना। ये आप देख रहे हो, ये इसके अंदर सिलेंडर के अंदर लगा है पिस्टन रिंग। पिस्टन रिंग के अंदर आप ये देखो कि ये हल्का सा आपको गैप दिख रहा है। ये कितना गैप है? ये 0.5 mm का गैप है, मतलब 0.50 का। ठीक, अब ये इतना सा गैप है। आप जो गाड़ी के साइलेंसर में से धुआं निकलता हुआ देखते हैं ना, जब ये गैप बढ़ जाता है ना, तब वो धुआं निकलता है। अब ये गैप क्यों जरूरी है? ये गैप इसलिए जरूरी है, कंपनी चाहती तो फिक्स भी बना सकती थी, लेकिन ये गैप जरूरी क्यों है? वो इसलिए जरूरी है कि जब थर्मल एक्सपेंशन होता है, आपको पता होगा कि मेटल जब थर्मल एक्सपेंड करता है तो वो फैलता है। तो जब ये रिंग गर्म होकर फैलेगा ना, तो ये एक दूसरे को यहाँ पे पास में क्लोज हो जाएगा। लेकिन पिस्टन रिंग के अंदर ये रहता है कि दोनों रिंग कभी भी एक्सपेंड होने के बाद एक दूसरे को छूने नहीं चाहिए। लेकिन कब तक? जब तक उसका वर्किंग टेम्परेचर चल रहा है। इंजन का वर्किंग टेम्परेचर जो है, जो भी कंपनी ने सेट किया हुआ, उस पे जब तक इंजन रहेगा, इस रिंग को, दोनों गैप को थर्मल एक्सपेंड होने के बाद आपस में छूना नहीं चाहिए। तो हर इंजन का अलग अलग स्टैंडर्ड होता है। उसका जो रिपेयर मैनुअल होता है, उसमें रिंग गैप क्लियरेंस बताया हुआ होता है कि इस इंजन के लिए स्पेसिफिक कितना रिंग गैप रहेगा। ठीक, ये जानकारी आपको समझिए। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें थर्मोस्टेट वाल्व का क्या काम रहता है। अब जैसे ये इंजन है, इसमें आप देखो, इसमें एक थर्मोस्टेट वाल्व लगा हुआ है। अब थर्मोस्टेट वाल्व लगा है, ठीक है, ये क्या करता है? ये गाड़ी की, इंजन की गर्मी कंट्रोल करता है। अब ये करता कैसे? जैसे मान लो आपने सुबह सुबह अपनी गाड़ी कोल्ड स्टार्ट करी, ठीक है, तो रिंग गैप अभी जो आपने देखा ना, उसके अंदर जितना है वो उतना ही रहेगा। तो जो कंप्रेसर का अंदर से जो हीट आएगी, वो इस रिंग गैप को पास कर जाएगी। ठीक है, अब पास कर जाएगी तो आपके इंजन की एफिशिएंसी आपको पूरी नहीं मिलेगी। ठीक, एफिशिएंसी पूरी नहीं मिलेगी तो आपका इंजन ढंग से वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ काम आता है थर्मोस्टेट वाल्व। थर्मोस्टेट वाल्व क्या करता है? जब इंजन ठंडा होता है तो वो जो इंजन का कूलेंट है वो इंजन के अंदर ही घुमाता रहता है। तो उससे क्या होता है कि रेडिएटर से जब कूलेंट नहीं जाता तो वो ठंडा नहीं हो पाता, इंजन उससे फटाफट अपने वर्किंग टेम्परेचर पर गर्म हो जाता है। थर्मोस्टेट वाल्व की भी सेटिंग रहती है इंजन के हिसाब से। जो इंजन का थर्मोस्टेट वाल्व है वो उसी में लगाओ तो वो बिल्कुल प्रॉपर काम करता है, क्योंकि इस थर्मोस्टेट वाल्व को उस इंजन के वर्किंग टेम्परेचर पे ही खुलना होता है और तब जाके रेडिएटर में से कूलेंट सर्कुलेट होना शुरू करता है। उससे क्या होता है? उससे इंजन ओवरहीट नहीं होता। अगर आपका थर्मोस्टेट वाल्व कभी जाम हो जाता है तो आपका ओवरहीट होगा इंजन, और इंजन इतना हीट होगा कि ये रिंग एक दूसरे से छू जाएंगे या पिस्टन जरूरत से ज्यादा एक्सपेंड कर जाएगा, तो वो इसको, जो लाइनर है, आपका सिलेंडर है, इसको छू जाएगा और इसके साथ रगड़ के सीज हो जाएगा। तो जो हीटिंग से एक्सपेंशन आता है, जैसा रिंग गैप क्लियरेंस इसमें दिया है, ऐसे ही पिस्टन में भी रिंग गैप, पिस्टन और ब्लॉक का क्लियरेंस रहता है। जैसा रिंग में क्लियरेंस है, ऐसी ब्लॉक में भी रहता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि एक इंजन का वर्किंग कैसा होता है पिस्टन का।